लड़कों को छेड़छाड़ और यौन शोषण का लाइसेंस HR मैनेजर निदा खान ने ही दिया। Nida Khan, the head HR of TCS, who's believed to be the alleged mastermind. The TCS, the Tata Consultancy Services sexual and religious harassment case where HR official Nida Khan, who is still absconding. टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS का नासिक यूनिट पिछले कुछ दिनों से तकरीबन हर मीडिया चैनल का प्राइम टाइम मौजू बना हुआ है। इस दौरान TCS की मुलाजमा निदा खान का नाम कहीं मास्टर माइंड के तौर पर तो कहीं PBO HR हेड के तौर पर सामने आ रहा है। मामला कुछ यूं था कि पिछले दिनों TCS के नासिक यूनिट से मुबैना तौर पर जिनसी हरासानी और ज़बरदस्ती मुस्लिम मजहब में तब्दील करवाने के इल्ज़ाम सामने आए। साथ ही ये भी कहा गया कि वहाँ ख़वातीन को धमकाया जाता है, उनके मजहब का मजाक उड़ाया जाता है और उन्हें ज़हनी तौर पर हरासा किया जाता है। इस मामले में 9 FIR दर्ज की जा चुकी है और मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, जबकि निदा खान के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो फरार है। इसी के बाद ज़्यादातर मीडिया चैनल्स ने निदा खान के फरार होने की खबरें भी चलाई और उसे TCS की HR मैनेजर या HR हेड करार दिया गया। ताहम आहिस्ता आहिस्ता मामला वाज़ेह हो रहा है, तहक़ीक़ात जारी है और हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। मुल्क का न्यूज़ निज़ाम मुख्तलिफ़ कहानियाँ बनाकर मीडिया ट्रायल चला रहा है, जिसकी वजह से आवाम तक दुरुस्त मालूमात के बजाय गुमराह कुन खबरें पहुँच रही है। TCS ने 17 अप्रैल को ही वाज़ेह किया कि मीडिया चैनल्स के जानिब से HR हेड और उस पूरे मामले की मास्टर माइंड बताए जाने वाली निदा खान कंपनी की HR मैनेजर नहीं है। कंपनी की CEO के मुताबिक निदा खान सिर्फ एक प्रोसेसिंग एसोसिएट के तौर पर काम करती थी और उसके पास भर्ती या किसी भी किस्म की क़यादत से मुताल्लिक़ कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी। ये वजाहत इसलिए भी अहम थी कि क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा था कि निदा खान HR मैनेजर होने की वजह से भर्ती के अमल पर इख्तियार रखती थी और इसी बुनियाद पर इस पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। लेकिन कंपनी ने वाज़ेह किया कि वो एक जूनियर मुलाज़मा थी और उसके पास कोई क़यादती या भर्ती से मुताल्लिक़ ज़िम्मेदारी नहीं थी। इस वजाहत से उन इल्ज़ामात के साक़ पर सवाल उठते हैं और ये भी ज़ाहिर होता है कि बग़ैर तस्दीक़ के सिर्फ दावों की बुनियाद पर मीडिया ट्रायल किस तरह किसी फ़र्द के साक़ और अवामी राय को मुतासिर कर सकता है। TCS ने अपने बयान में ये भी कहा कि नासिक यूनिट्स के सिस्टम्स और रिकॉर्ड की इब्तदाई जांच में कंपनी के इखलाकी निज़ाम या जिनसी हरासानी के रोकथाम के निज़ाम में ऐसी किसी शिकायत का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। ताहम तफसीली तहक़ीक़ात अभी जारी है। नासिक पुलिस के एक अफसर ने भी बताया कि कंपनी का बयान दुरुस्त है और तहक़ीक़ात के दौरान कंपनी ने यही मालूमात फ़राहम की कि निदा खान HR मैनेजर नहीं थी। पुलिस के मुताबिक निदा खान के शौहर से पूछताछ की गई। उसके ख़ानदान ने भी यही कहा कि वो कंपनी के HR शोबे में काम नहीं करती थी। इसके बावजूद 17 अप्रैल को कंपनी के सरकारी बयान से पहले ही मुल्क के कई बड़े न्यूज़ चैनल ने अपने प्रोग्रामों में निदा खान को TCS नासिक यूनिट की HR हेड के तौर पर पेश किया। मुख्तलिफ एंकर्स और चैनल्स ने बार बार यही दावा दोहराया और उसे पूरे मामले की मास्टर माइंड बताया। इसमें NDTV, आज तक, न्यूज़ 18, रिपब्लिक भारत, टाइम्स नाउ, इकोनॉमिक्स टाइम, जिन्होंने अपने रिपोर्ट्स में यही दावा पेश किया। सोशल मीडिया पर भी यही बात तेज़ी से फैला दी गई कि निदा खान इस मामले की मरकज़ी किरदार है और HR हेड के ओहदे पर फाइज थी। आखिर में ये बात वाज़ेह की गई कि एक हसास मामला है और पुलिस के जानिब से तहक़ीक़ात जारी है। ऐसे में बग़ैर तस्दीक़ के ख़बरें चलाना और बार बार गलत दावे दोहराना अवाम में गलत मालूमात फैलाने के मुतरादिफ़ है। पुलिस और कंपनी की जानिब से सामने आने वाली मालूमात को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और किसी फ़र्द का मीडिया ट्रायल करना सहाफ़त की संजीदगी को मुतासिर करता है। ये भी कहा गया कि माजी में होने वाले मीडिया ट्रायल्स से सबक न लेना और इसी तरह की गलतियां दोहराना तशवीश का बाइस है, क्योंकि इससे सच्चाई धुंधला जाती है और अवाम गुमराह होते हैं।